हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे 8 नंबर के बारे में कि 8 नंबर वालों की पर्सनालिटी कैसी होती है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26 है, वो लोगों का मूल्यांक होता है 8। वो लोग 8 नंबर के होते हैं। 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है शनि प्लैनेट को, हमारे शनि देव को। शनि का नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं कि अरे ये तो शनि का नंबर है। शनि का नाम सुन के बस अब अगर शनि की 7.5 चालू हो गई या शनि की ढैया चालू हो गई तो लोग और भी घबरा जाते हैं। और यहाँ तो बात है शनि के नंबर की ही, यानी 8 नंबर की। अब जिन लोगों का 8 नंबर होता है वो लोग काफी घबराते हैं कि हमारा तो 8 नंबर है और हमें तो सक्सेस बहुत लेट मिलेगी और बहुत दिक्कतों से मिलेगी। यहाँ तक कि बाकी लोग भी 8 नंबर को ज्यादा अच्छा नहीं मानते, सोचते हैं ये स्ट्रगलिंग नंबर है तो इसको अवॉइड करते हैं ज्यादातर। अगर उनको बोला जाए कि आप 8 नंबर की गाड़ी ले लो, घर ले लो, तो वो सोचते हैं कि ना लेना पड़े तो ज्यादा बेस्ट है, वो कोई और ऑप्शन देखने लगते हैं। शनि का जो नंबर है हमेशा जो है गड़बड़ नहीं होता है। मतलब शनि जो है बहुत ही न्यायाधीश है, न्याय के देवता है। तो अगर आप झूठ नहीं बोलते हो, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते हो, किसी को गलत वर्ड नहीं बोलते हो, तो आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा, हमेशा सही ही होगा। चाहे शनि वो न्याय को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप 8 नंबर की बात करो तो उसका शेप देखो तो उसका शेप कुछ इस तरह से होता है। उसके 2 पेट होते हैं, मतलब एक ऊपर से और एक नीचे से। ये जो है ऊपर से लेके नीचे तक पूरा बैलेंस होता है। बाकी नंबर्स जो है कहीं से खुले होते हैं, कहीं पे बैलेंस होते हैं, कहीं पे नहीं होते हैं, लेकिन ये ऊपर से लेके पूरा नीचे तक बैलेंस होता है। मतलब हर स्थिति में, हर परिस्थिति में ये अपने आप को ढाल देता है, हर जगह पे सेट हो जाता है। बहुत ही बैलेंस रहता है ये नंबर के लोग। आप इन्हें भी डाल, किसी भी परिस्थिति में इन्हें रहना पड़े, किसी भी सिचुएशन में इन्हें रहना पड़े, ये उस चीज को फेस करने के लिए रेडी रहते हैं। और ये लोग जो होते हैं, अब इनका जैसे 2 पेट होता है, हर एक इंसान के पास एक पेट होता है, वो फिर भी चीजों को डाइजेस्ट करता है, लेकिन इनके पास तो 2 पेट होता है। मतलब ये चीजों को ज्यादा डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इनको बोलते हो, कोई भी बात आप अपनी इनसे शेयर करते हो और आप इनको बोल देते हो कि ये बात आपके तक ही रहनी चाहिए, तो 8 नंबर वाले जो व्यक्ति होंगे ये आपकी बात को कभी भी किसी से नहीं बोलेंगे, उसको डाइजेस्ट कर जाएंगे। तो आप इनके ऊपर विश्वास करके आप अपनी बातें इनसे शेयर कर सकते हो। और अगर ये मेल है तो फीमेल प्रोफाइल में जो है ये वहां पे उनकी बात तो 100% जो है किसी से नहीं बोलेंगे, और फीमेल है तो मेल की बात नहीं बोलेगी। और ये जो है एक दूसरे का डेटा भी बहुत निकालते हैं, मतलब एक दूसरे के बारे में जानने की भी बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। फिर शनि की जो गति है वो बहुत स्लो है, धीरे धीरे चलता है ये प्लेनेट। तो जो 8 नंबर वाले व्यक्ति होते हैं इनकी भी गति बहुत स्लो होती है, मतलब इन्हें सक्सेस तो मिलता है लेकिन बहुत लेट मिलता है, जल्दी से इन्हें सक्सेस नहीं मिलता है। कोई भी काम में इन्हें जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगा, इन्हें बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ेंगी, इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही इन्हें सक्सेस मिलता है। फिर ये जो है ना चीजों को ऑब्जर्व भी बहुत ज्यादा करते हैं। अब जैसे है कि अगर शनि वाला व्यक्ति है, मतलब 8 नंबर का व्यक्ति है, और अगर वो विष्णु भगवान की फोटो देख रहा है तो वो बहुत ध्यान से देखेगा। और वो देखेगा कि विष्णु भगवान ने हाथ में शंख लिया है तो क्यों लिया है, चक्र लिया है तो क्यों लिया है, उन्होंने क्या पहने हैं, कौन सी ड्रेस पहनी है, क्या क्या है, वो चीजों को ऑब्जर्व बहुत अच्छे से करते हैं 8 नंबर के व्यक्ति। और जो शनि का प्लेनेट है मतलब 8 नंबर, अब जैसे स्लो चलने का मतलब ये होता है कि ये चीजों को ऑब्जर्व करता है, देखता है, समझता है, उसके बाद में काम करता है। शनि देव की यही पर्सनालिटी है। तो अगर मान लो आप कुछ इस तरह से समझ लो कि आपने किसी का खून कर दिया और आप जाके खुद बोल दो कि मैंने खून किया है, लेकिन फिर भी आपको सजा तो नहीं मिल जाती ना, उसके लिए पहले केस होगा, फिर आपका जो है पुलिस स्टेशन में केस किया जाएगा, फिर आपके लिए आप कोर्ट जाओगे, कचहरी जाओगे, उसके बाद में आपकी बहुत सारे जो भी
मतलब आपकी सारी डिटेल इकट्ठी की जाएगी कि आपने खून किया है कि नहीं किया है, आपके लिए सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। सारे सबूत मिलने के बाद ही आपको आप हालांकि आप बोल रहे हो कि आपने खून किया, लेकिन तभी भी आपको इतनी जल्दी फटाफट आपको सजा नहीं सुनाई जाएगी। हाँ, बाकी लोगों के केस में अगर साल या 2 साल का टाइम लगता, तो यहाँ पे आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए आपको शायद 6 महीने में आपको वो सजा सुना दी जाए। तो इस तरह से जो भी शनि का होता है, शनि वाले जो लोग होते हैं, ये चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। इन्हें फटाफट जो है किसी भी चीज में रिजल्ट नहीं मिलता है। शनि प्लैनेट ही ऐसा है। 8 नंबर कठोर दिखता है पर कठोर होता नहीं, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इमोशनल होते हैं और भावुक होते हैं। अगर इनके अग्रेशन की बात की जाए तो आप नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, वो भी 8 नंबर के हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है कि आज रात 8 बजे से नोट अपना 1000 और 500 की नोट बंद हो रही है। या फिर आप कोरोना टाइम में आप देख लीजिए कि आज लाइफ आ रहे हैं, कल लाइफ आ रहे हैं। फिर उसके बाद में अपना किसानों के साथ में जो आंदोलन हुआ था, उनसे बातचीत करना हुआ। तो कितने इनके अंदर कितना अग्रेशन है, ये आपको देखने को मिल जाता है। फिर दूसरा 8 नंबर की पर्सनालिटी में बात करूं, मनमोहन सिंह। अगर ये ना बोलना चाहे, शांत बैठना चाहे, तो आप इनसे बुलवा नहीं सकते हो। देख लो आप, जब मनमोहन सिंह जी थे तो पूरा मीडिया उनके आसपास घूम के, लेकिन उनसे एक बात भी नहीं निकलवा पाई। तो ये अग्रेशन में आ जाए तो ये कुछ भी कर सकते हैं, और अगर ये शांति से बैठ जाए, अगर ये चाह ले कि हमें कुछ नहीं बताना है किसी को, तो ये इनसे आप कुछ भी बुलवा नहीं सकते हो। ये इनकी पर्सनालिटी होती है। फिर जो 8 नंबर के व्यक्ति जो होते हैं, ये सबसे ज्यादा इनके आलोचक होते हैं, सबसे ज्यादा इनके आलोचक होते हैं। और ये इनको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है डे 1 से। इनको स्ट्रगलिंग, प्रॉब्लम्स, दिक्कतें जो है फेस करनी पड़ती हैं। इनको लोग बहुत ही बुरा भला सब कुछ बोलते हैं। और मतलब ये पैदा होते हैं उस दिन से इनकी लाइफ में स्ट्रगल आ जाता है, और इनकी लाइफ के एंडिंग तक वो स्ट्रगल चलता रहता है। इतना इनके अंदर इनको स्ट्रगल को फेस करना पड़ता है 8 नंबर वाले व्यक्तियों को। हाँ, ये जिद्दी होते हैं। अगर ये अपनी जिद पे आ जाए तो अपनी मनवा के रहते हैं। और 8 नंबर जो होता है, बदलाव को एक्सेप्ट करता है। किसी भी तरह का कोई भी बदलाव हो तो ये उसके लिए तैयार रहते हैं। अगर 8 नंबर का कोई व्यक्ति है और वो 60 साल की उम्र में भी है, तो भी अगर आप उसके पास जाते हो और बोलते हो कि मुझे ये बदलाव लाना है, तो उसके लिए वो उस टाइम पे भी रेडी रहता है। तो ये मतलब ये है कि ये हर समय किसी भी बदलाव के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। फिर 8 नंबर को 8 नंबर के जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें सक्सेस बहुत स्लो मिलती है। इन्हें सक्सेस मिलना स्टार्ट होती है 28 के बाद। और पूरी तरह से संपूर्ण जो है सक्सेस इन्हें 45 में मिलती है। लेकिन वो भी तब मिलती है जब इनके बच्चे होते हैं, मतलब जब इनको बच्चे होते हैं तब इनको पूरी तरह से सक्सेस मिलती है। तब ये पैसा बचा पाते हैं। वैसे ये पैसा कमाते तो हैं लेकिन बचा नहीं पाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि इनकी शादी 30 की उम्र तक हो जानी चाहिए, क्योंकि तब जब इनकी शादी हो जाएगी तब इनके बच्चे होंगे और तब इनका भाग उदय होता है। फिर ये पैसा तो कमाते हैं और लग्जरी भी भोगते हैं। पैसा कुछ इस तरह से कमाते हैं कि अपनी लाइफ में पैसा स्लो स्लो कमाते हैं, और लेकिन पैसे को बचा नहीं पाते ये लोग। मतलब अगर बचाने पे आए तो ये उस पैसे को सालों साल रखे रहते हैं, सालों साल उसको बचाए रहेंगे कि मुझे नहीं खर्च करना है, मैं ये सेविंग करके रखा हूँ। लेकिन उनके दिमाग में कभी कुछ एकदम से आ गया और उसको 1 या 2 दिन में ही खर्च कर देंगे। लेकिन जब इनके बच्चे होते हैं तो ये बच्चों के नाम पे जो पैसा सेव करते हैं वो ये बचा पाते हैं। और लग्जरी भोगने का इनका कुछ अलग ही स्टाइल है। मतलब जैसे आप तो डल्लब के गद्दे पे बैठ के आप सोचते हो कि हाँ मैं सिंहासन पे बैठा हूँ, लेकिन ये क्या करेंगे, 4 ईंटों को जोड़ लेंगे और वहां पे बैठ के भी ऐसी फीलिंग लेंगे कि हाँ ये सिंहासन पे बैठे, और पूरा जो है वो सिंहासन का मजा ले लेंगे उस जगह पे भी बैठ के। तो इनका लग्जरी भोगने का स्टाइल कुछ अलग ही है। ये हर हाल में, हर परिस्थिति में अपने आप को बहुत ही
खुश रख लेते हैं। ये लोग जो होते हैं किसी के साथ में भी मिक्सअप हो जाते हैं, मेहनती होते हैं, किसी के साथ में भी काम कर सकते हैं, किसी के साथ में भी मिक्सअप हो सकते हैं। ये गरीब अमीर छोटा बड़ा ऐसा नहीं देखते हैं। ये हर किसी के साथ में बैठ के खा लेंगे, बैठ के मतलब अगर ये बहुत हाई लेवल पे भी है, बहुत ऊंची पोस्ट पे है, किसी भी कंपनी में बहुत बड़े बॉस हैं, लेकिन अगर इनका स्टाफ का कोई वॉचमैन भी अगर इनको बोले मेरे टिफिन में से आप थोड़ा सा कुछ खा लो, तो ये वहां पे संकोच नहीं करेंगे और उसके टिफिन में से लेके भी खाना खा लेंगे। तो इनकी निगाह में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, ये सबको एक समान मानते हैं। फिर इनके ये लोग जो है पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में अपना ज्यादा हक नहीं जताते हैं। मतलब जो माता पिता की प्रॉपर्टी होगी उसके पीछे ज्यादा नहीं भागेंगे, उसमें अपना हक नहीं जताएंगे। इनको ये रहता है कि मैं जो भी प्रॉपर्टी बनाऊं अपने पैसे से और अपनी हिम्मत से बनाऊं। तो ये लोग उस चीज के पीछे ज्यादा भागते हैं कि मैं अपने आप से कुछ ना कुछ करूं और मेरी जो प्रॉपर्टी हो वो मेरी खुद की प्रॉपर्टी हो, ना कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे मैं राज करूं। इनकी एक पर्सनालिटी होती है। फिर ये जिद्दी होते हैं अपने काम को लेके, अपने कॉन्फिडेंस को लेके, अपने डिसीजन को लेके जिद करते हैं ये। अगर इनको कोई काम करना है और उसके लिए कोई मना भी करे तो भी ये मानते नहीं है, फिर इन्हें करना है तो मतलब करना है। और ये काफी मिस्टीरियस नंबर होता है। मतलब आप कुछ इस तरह से समझ लो कि ये जो होते हैं 8 नंबर के व्यक्ति, ये सबसे ज्यादा उल्टे सीधे काम करते हैं। और शौक भी जो इनके होते हैं वो इनके अलावा किसी और को नहीं पता होता है। मतलब अगर ये कुछ ऐसे शौक रखते हैं जो जैसे मतलब अगर ये ड्रिंक करते हैं, लेडीज है या जेंट्स हैं, तो इनके घर वालों को नहीं पता होगा। इनके जो शौक होंगे वो ये चुपचाप बाहर करके चले आएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये अपने अंदर ही उसको रख लेते हैं। फिर ये शरारती भी बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब अगर 8 नंबर का बच्चा है तो कुछ वो अलग सी शरारत करेगा, कुछ डिफरेंट शरारत करेगा और उनकी शरारत पकड़ी भी नहीं जाती जल्दी। 8 नंबर के बच्चों की शरारतें जल्दी से पकड़ी नहीं जाती। ये इस तरह के शरारती होते हैं, ये शरारत तो कर देंगे लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। 8 नंबर वालों को एक काम नहीं करना चाहिए, वो है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप जितनी जल्दी झूठ बोलना बंद कर देंगे उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिल सकती है। क्योंकि आपका जो प्लेनेट है वो शनि प्लेनेट है और शनि प्लेनेट जो है वो न्याय का देवता है। उसे झूठ बोलना, अन्याय करना, जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है। मतलब ये समझ लो कि बाकी लोग अगर झूठ बोलते हैं या कोई गलती करते हैं तो उन्हें सजा उतनी जल्दी नहीं मिलेगी जितनी 8 नंबर वालों को मिल जाती है। तो आपके लिए ये चीज बिल्कुल ही अलाउड नहीं है कि आप झूठ बोलो या कोई जुर्म करो, क्योंकि आपने किया तो आप तुरंत ही फंसोगे। और आपको बुजुर्ग लोगों का बहुत ध्यान देना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। आप उनकी जितनी हेल्प कर सकते हैं और केयर कर सकते हैं उतना आपके लिए बेस्ट है। अगर इनके प्रोफेशन की बात की जाए तो ये ऑलराउंडर होते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी काम नहीं है, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आप LLB कर लीजिए। आपको वहां पे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, 100% सक्सेस मिलेगी। फिर आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, स्पिरिचुअल में आ सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आ सकते हैं। आपको इस लाइन में भी बहुत सक्सेस मिलती है। 8 नंबर का जो व्यक्ति होता है वो अध्यात्म में जाने के लिए तड़पता है, उसको एक अंदर से ही फीलिंग आती है अध्यात्म में जाने की। तो आपके लिए ये लाइन बहुत ही अच्छी है। आपको यहाँ पे भी सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, 100% सक्सेस मिलेगी। अगर आपके लिए आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप ये 2 काम कीजिए और आपको सक्सेस मिलेगी। फिर आप LLB कर सकते हैं और आप बैंकिंग में जा सकते हैं और साइंस में जा सकते हैं। साइंस से रिलेटेड काम कीजिए आप, वहां पे भी आपको सक्सेस मिलेगी। डॉक्टर बन सकते हैं और पुलिस वाले पुलिस लाइन में भी जा सकते हैं। तो आपके लिए बहुत सारे काम है, बहुत सारे ऑप्शन है, आप वो सब कर सकते हैं। अगर इनकी शादी की बात की जाए तो इनकी शादी 1, 3 और 8 नंबर की लड़की या लड़के से की जा सकती है। मतलब 8 नंबर का लड़का है तो 8 नंबर की लड़की से शादी कर सकता है, या फिर 1 या 3 के साथ में। और एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ
करती हूँ तो इनके 8 नंबर वालों की 80% लोग होते हैं जो हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जाते हैं। इनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। 20% ही लोग होते हैं जो हायर एजुकेटेड होते हैं। और ये बचपन में बहुत स्लो होते हैं, एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता है। लेकिन 26 के बाद इनको अचानक ही सीखने का एक चाह हो जाती है, सीखने का एक जज़्बा आ जाता है इनको कि मुझे कुछ सीखना है, कुछ करना है। तो ये फिर उस टाइम पे लग जाते हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन की ही तरफ जाइए, कुछ और भी सीख सकते हैं या तो कई बार ये अध्यापन में भी आ जाते हैं, वहाँ पे भी अपना ये लक आज़माने लगते हैं। तो यहाँ से इनको सीखने की चाह हो जाती है और तब इन्हें कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपके बच्चे हैं, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, वो कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर कर लेंगे और ये बहुत मेहनती होते हैं, काफ़ी सुलझे हुए होते हैं, तो ये अपने लिए कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। आप कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि जो सोना होता है, उसे भी बिना तपे उस उसे वो सोना जो है उसमें वो क्वालिटी नहीं आती है। तो 8 नंबर वाले व्यक्तियों को तपना तो पड़ता ही है और बिना तपे इन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये जितना तपते हैं ये उतना निखरते हैं, तो इन्हें तपने दीजिए और आप जितना तपेंगे उतना आप निखरेंगे, क्योंकि जो इंसान जितना तपता है उसके पास उतना ही ज़्यादा नॉलेज भी होता है। अगर मैं इनके बिज़नेस की बात करूँ, तो इन्हें एक बार में बिज़नेस में सक्सेस कभी भी नहीं मिलती है। अगर आप कोई बिज़नेस करने जा रहे हैं, आपके पास एक बिज़नेस के साथ में ऑप्शन 2 दूसरा भी होना चाहिए, मतलब आपके पास दूसरा सेकंड ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए कि अगर मैं ये बिज़नेस में सक्सेस नहीं हुआ, तो मैं बी प्लान एक आपके पास होना चाहिए, रेडी होना चाहिए कि मैं ये काम कर लूँगा और यहाँ मैं सक्सेस हो जाऊँगा। तो आपको अपना दूसरा प्लान भी रेडी रखना चाहिए। और एक चीज़, आपको बिज़नेस कुछ इस तरह से करना चाहिए जैसे कि अगर 8 नंबर का व्यक्ति है, एक या फीमेल है, कोई भी है, उसके बिज़नेस में जो कस्टमर हो, वो ज़्यादातर लेडीज़ हो कस्टमर। ऐसे बिज़नेस आपको ज़्यादा सक्सेस देते हैं। मतलब आप कुछ ज्वेलरी का बिज़नेस कर लीजिए या लेडीज़ ड्रेसेस का बिज़नेस कीजिए जिसमें लेडीज़ कस्टमर ज़्यादा आए आपके पास, तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलती है। और आप जब बिज़नेस स्टार्ट कीजिए तो बहुत ज़्यादा बजट पे आप बिज़नेस मत स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपके बिज़नेस डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप लो बजट पे अपना बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। जैसे-जैसे ग्रोथ होती जाए वैसे-वैसे आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन एकदम से पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। इनका एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप पे विश्वास कर लेते हैं कि मैं तो ये काम कर लूँगा। कई बार ऐसे में इनको एहसास भी हो जाता है, पता भी चल जाता है, ये ऑब्ज़र्व भी कर लेते हैं कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी वो गलती को रिपीट करते जाते हैं और उस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आप प्लीज़ अपने कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं है और जिस पल आपको लगे कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, उस टाइम ही आप संभल जाइए। ये लोग काफ़ी मज़ाकिया होते हैं और आप देखोगे कि जो 8 नंबर के व्यक्ति होंगे बिल्कुल सीरियसली बैठे होंगे, आराम से बैठे होंगे और जहाँ आपने मज़ाक किया बस इनका चेहरा ही बदल जाता है। फिर तो ये इतनी मज़ाक करेंगे कि आप चुप हो जाओगे और लेडीज़ के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, जेंट्स के अकॉर्डिंग। तो ये काफ़ी मज़ाकिया होते हैं, काफ़ी चंचल स्वभाव के होते हैं और इसीलिए इनके कैरेक्टर पे भी उँगलियाँ उठती हैं। तो इन्हें ये चीज़ भी फेस करनी पड़ती है अपनी लाइफ़ में। इनकी शादीशुदा लाइफ़ की बात करूँ तो नॉर्मल होती है, बहुत ज़्यादा तो अच्छी नहीं होती, खटपट चलती ही रहती है घर में और इनकी शादी जो है 29 या 30 की एज में हो जाती है। फिर संतान सुख से इन्हें बहुत ही फ़ायदा होता है। लेकिन इनके बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं एक बच्चा होगा या फिर 2 बहुत मुश्किल से होंगे और थोड़ा लेट भी होते हैं इनके बच्चे। फिर अगर मैं इनके स्वास्थ्य की बात करूँ तो इन्हें स्किन की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है और बुढ़े होने पे इन्हें सुनने में भी प्रॉब्लम होती है। इनको जो है ब्लैक कलर इनका लकी कलर होता है। दूसरा अगर रेमेडी की बात मैं करूँ तो जेंट्स को अपनी बियर्ड बढ़ा के रखनी चाहिए। आपकी जितनी बड़ी दाढ़ी होगी, उतना आपको सक्सेस मिलेगा।
ये आपके लिए रेमेडी है और बहुत अच्छी रेमेडी है और ये आजमाई हुई रेमेडी है। तो और लेडीज के लिए मैं ये बोलूंगी कि आप अपने बालों को काला करके रखें, अपने बालों को सफेद ना होने दें।